हेलो, समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ठीक है, यहाँ तक आ गए थे, पैक कर लिया था सबको। इसको जो भी कोडिंग था, कोडिंग के साथ साथ कोडिंग में डाटा कहीं से लेना था, कॉल वैल्यू, कॉल का रेफरेंस करके आप उसका लोकेशन दे दीजिए, सब चीज़ दे दीजिए, उसको एक बंडल में पैक कर दीजिए। जो भी बंडल बनेगा वो होगा क्लाइंट स्ट्रब। ठीक है, क्लाइंट स्ट्रब अब आगे क्या करेगा, उसको डाटा पे जो भी सर्वर होगा, सर्वर का एड्रेस डाल देगा, एड्रेस डाल के उसको भेज दिया। ठीक है, सेंड किया। सेंड करने के बाद ये एक पैकेट बन के जाएगा। आप पैकेट बन के कहाँ जाएगा, नेटवर्क में जिसका एड्रेस होगा उसके घर में जाएगा। तो ये इसके घर में आ गया। अब है कि जैसे ही ये ट्रैवल, यहाँ पैकेट बना और एड्रेस डाले, ट्रैवल करना शुरू किया, तो ये जो रास्ता है यहाँ से लेके इतना रास्ता, ये रास्ता हो जाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर? इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही हम बोलते हैं आरपीसी रन टाइम। क्लियर? अब यहाँ आया, रिसीव किया ये पैकेट, पैकेट को अनपैक किया, अनपैक करने के बाद ये अपना प्रोसेस पूरा प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसको रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट जैसे ही मिला, अब देखिए यहाँ पे इसको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद ये उसको रिटर्न किया। रिटर्न में जितना भी रिजल्ट मिला, जहाँ से रिजल्ट मिला, जो फंक्शन लगा, जो कोडिंग का सब चीज मिला, अब यहाँ पे उसको फिर से पैक कर दिया। तो ये हो गया सर्वर स्ट्रब। स्ट्रब का काम है बहुत सारा फाइल को एक साथ पैक करना। क्लियर? सीधा बात वही है। पैक किया, फिर उसको इस मशीन नेटवर्क के थ्रू इसको भेज दिया। यहाँ जैसे आया, रिसीव किया, अनपैक किया, और उसको जो आउटपुट था आउटपुट मिल गया। क्लियर? इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी तरीका का एक ये भी डायग्राम है कि किस तरह से ये काम करता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। यहाँ पहला है फर्स्ट क्लाइंट कॉल टू प्रोसीजर। जो डायग्राम नीचे था वही डायग्राम यहाँ भी बताया गया है, किस किस तरह से काम करता है। क्लाइंट स्ट्रब हो गया, देख रहे हैं? ये स्ट्रब मीन्स क्या है कि इतना सारे चीज को एक साथ पैक कर लिया। ठीक है, इतना सारे चीज को पैक किया और ये फिर उसको नेटवर्क में छोड़ दिया। नेटवर्क में छोड़ दिया, यहाँ आया, फिर अनजिप हुआ, इतना को पैक किया। मीन्स सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो पिछला डायग्राम। ये डायग्राम आपको क्लियर कट सब बता रहा है, और इसमें थोड़ा उसको फंक्शन जो कोडिंग वोडिंग है वो भी कर दिया गया है, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर आप इसी को फॉलो कीजिए, इसमें क्लियर कट बता रहा है, सब चीज पता चल रहा है। इसमें है कि और जो होता है 5-6 स्टेप के साथ नेक्स्ट और कुछ स्टेप होता है, वो स्टेप क्या है? चलिए वो स्टेप हम करते हैं। ऐड एग्जीक्यूट। देखिए इसमें 6 स्टेप है। पहले आप इसको समझ लीजिए कि 6 स्टेप बोलिएगा कि सपना कहाँ से आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, इसमें तो हम बता ही दिए। अब आइए सतमा पे। सतमा क्या बोल रहा है? सतमा स्टेप है ऐड एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न आंसर टू द सर्वर स्ट्रब। सेम है कि वही जो पिछला कहानी है कि वो सर्वर स्ट्रब को रिक्वेस्ट रिटर्न करता है और उसको अनपैक करके फिर रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट को पैक करता है, फिर से उसको भेजता है, फिर उसको रिप्लाई करता है मैसेज सेंड अक्रॉस नेटवर्क, फिर उसको क्लाइंट स्ट्रब को आता है, फिर उसको रिजल्ट मिलता है। सेम। अब जितना चीज बताए हैं वो एक एक करके एक एक स्लाइड में सब चीज यहाँ बता फिर से हम लिखे हुए हैं। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्लाइंट स्ट्रब है, क्लाइंट स्ट्रब बताए ही हैं पूरा का पूरा। आरपीसी रन टाइम है वो भी बताए हैं। आरपी सर्वर स्ट्रब है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, स्लाइड नंबर याद कीजिए, स्लाइड नंबर में पूछिए। एक एक चीज हम बताए हैं, इसलिए हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। है किसी को प्रॉब्लम? ये है स्ट्रब जनरेशन। स्ट्रब जनरेशन थोड़ा हमने बताया था, फिर बता देते हैं। स्ट्रब कैन बी जनरेटेड इन वन ऑफ द फ्लोइंग टू वे। मीन्स स्ट्रब जनरेट कैसे होता है, उसका दो वे होता है, एक होता है मैनुअली, एक होता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली स्ट्रब जनरेट करते हैं तब जब इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज, एक ये आइडियल लैंग्वेज होता है, इज यूज्ड हियर टू डिफाइन द इंटरफेस बिटवीन
क्लाइंट एंड द सर्वर। मीन्स ऑटोमेटिक में ये एक इस नाम को याद कर लीजिए कि ऑटोमेटिकली जनरेट जब स्ट्रक्चर होता है उसको आइडियल लैंग्वेज इंटरफेस डिक्लेरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपसे हमेशा पूछेगा कि आइडियल किस कब जनरेट होता है, आइडियल है क्या था। आइडियल ये होता है इंटरफेस डिक्लेरेशन लैंग्वेज है, और वो तब जनरेट होता है जब हमको सर्वर क्लाइंट से सर्वर के पास हमको कोई मैसेज भेजना होता है, वो भी एक फुल पैकेज में। फुल पैकेज में जब हम मैसेज भेजते हैं उस टाइम पे जो एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है पूरे पैकेज को पैक करने के लिए, उसको हम उस टाइम पे जो इंटरफेस यूज करते हैं हम उसको हम आइडियल बोलते हैं, वो उसको हम सर्वर या क्लाइंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। फिर है इंटरफेस को थोड़ा डिफिनेशन, वही चीज नीचे बताया गया है पूरा कि किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट द इंटरफेस ए सर्वर प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट प्रोसीजर इन द इंटरफेस। इंपोर्ट द इंटरफेस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर इंटरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से कुछ भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ डाल भी सकते हैं, तो कुछ वहाँ से हम रिजल्ट भी ले सकते हैं। क्या करता है सर्वर स्ट्रक्चर, क्या करता है रिजल्ट देता है। क्लाइंट स्ट्रक्चर क्या करता है कि डाटा को इंसर्ट करता है। तो इसे ही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आइडियल कंपाइलर, फिर है कि जो भी आइडियल इंटरफेस कंपाइलर है वो कैसे काम करता है। तो कंपोनेंट दैट कैन बी कंपाइल्ड विथ क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू द एग्जिस्टिंग कंपाइलर। मीन्स ये बोल रहा है कि जो भी क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट करेगा उस रिक्वेस्ट के आधार पे ही हम उसको रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ उसमें सर्वर की तरफ मेकिंग एनी चेंज टू द एग्जिस्टिंग कंपाइलर, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट स्ट्रक्चर एंड सर्वर स्ट्रक्चर प्रोसीजर। मीन्स कि जो भी क्लाइंट स्ट्रक्चर अपना डाटा उसको जो चाहिए, जो उसको रिजल्ट चाहिए सर्वर स्ट्रक्चर उसी तरह का उसको रिजल्ट देता है। The appropriate मार्सिंग एंड अनमार्सिंग ऑपरेशन। चलिए हम मार्सिंग और अनमार्सिंग तरफ पढ़ते हैं कि मार्सिंग क्या होता है, अनमार्सिंग क्या होता है। फिर है कि आरपीसी मैसेज किस तरह का मैसेज होता है, कॉलर मैसेज, कॉल मैसेज फॉर्मेटिंग। मीन्स ऑब्वियस सी बात है उसका एड्रेस होना चाहिए, कौन क्लाइंट है, कहाँ भेज रहे हैं, ये सब उस डायग्राम का ही पार्ट है। ठीक है, रिप्लाई मैसेज फॉर्मेटिंग। चलिए थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, बहुत सारा चीज़ है। रिप्लाई मैसेज फॉर्मेट जो भी फॉर्मेटिंग आता है, देखिए अब ये है कि हम मैसेज भेजते हैं पैक करके। एक डायग्राम में क्या था कि एक क्लाइंट है एक सर्वर है, यहाँ से हम मैसेज भेजना शुरू किए। तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि जिप फाइल में हम भेजे। ठीक है, अब इसके पास जो आया तो वो जिप फाइल के साथ साथ इसका हम उसका एक्सटेंशन भी दे के हम भेजेंगे कि जिप फाइल खुलेगा कैसे। इसके पास अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो तब ये फाइल को खोल नहीं पाएगा, इसलिए जिप फाइल भेजेंगे तो इसको हम अनजिप करने के लिए फाइल भी दे के भेजेंगे। वही बोल रहा है कि मैसेज रिप्लाई मैसेज फॉर्मेट, कि हमें जो मैसेज वो रिप्लाई करेगा तो ऐसा फॉर्मेट में करे कि हम उसको पढ़ पाए। पहला होगा मैसेज आइडेंटिफायर, मैसेज कहाँ भेजना है, मैसेज टाइप, वही बोले जिप फाइल होगा कि टेक्स्ट होगा कि पीडीएफ होगा, क्या होगा वो उस तरह का टाइप भेजेगा। रिप्लाई स्टेटस सक्सेसफुल, अगर रिप्लाई मैसेज आ गया तो वो हमें सक्सेसफुल का एक्नॉलेजमेंट हम उसको दे देंगे और हम रिजल्ट को हम देंगे। ठीक है, यही है मैसेज फॉर्मेट। अब है कि हम आरपीसी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अगर यदि हम मैसेज में सिंक्रोनाइज वे में है और एसिंक्रोनाइज वे में है तो किस तरह से मैसेज हम भेज पाएंगे। तो ये है कि अभी तक तो मैसेज भेज रहे थे, कोई सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन पर थोड़ा डीप में आते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं। देखिए एक क्लाइंट हो गया एक सर्वर हो गया, अगर यदि ये सिंक्रोनाइज वे में नहीं होता तो क्या होता। सिंक्रोनाइज वे में है तो क्लाइंट काम शुरू, कंप्यूटर ऑन किया, काम शुरू किया, काम मैसेज भेजा सर्वर को, सर्वर अपना प्रोसेस किया और ये रिजल्ट हमको दे दिया। अब
फिर अगला मैसेज यहाँ से भेजेगा, फिर इसको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनाइज्ड वे में। मीन्स क्लाइंट एक प्रोसेस को उसको प्रोसेस करने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं प्रोसेस ये कर रहा है, यहाँ इसको रिजल्ट मिल गया, फिर दूसरा प्रोसेस किया। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं होता तो ये करता मैसेज भेजा, ये रिजल्ट का वेट नहीं करता, यहीं दूसरा मैसेज भेज दिया, यहीं तीसरा मैसेज भेज दिया, यहीं चौथा मैसेज भेज दिया। मीन्स कि इसको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको मैसेज भेजता जाएगा, रिजल्ट आप दिए कि नहीं दिए उसका वो वेट नहीं करता। यही था दोनों में डिफरेंस, सिंक्रोनाइज में एसिंक्रोनाइज में। अब है कि क्लाइंट स्टब क्या होता है, सर्वर स्टब क्या होता है, वो उसका रिजल्ट था। रिजल्ट किस, हाँ मेन है कि आप मार्सिंग क्या है, इतना पढ़ा लेते। ये दोनों स्लाइड देख लीजिए, ये दोनों हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रिपीट करके आ गया है। ठीक है, उसी को हम देखेंगे। अब है कि मार्सिंग आर्गुमेंट। मार्सिंग क्या होता है? मार्सिंग इज ए पैकिंग ऑफ फंक्शन। मार्सिंग इज द पैकिंग ऑफ फंक्शन। मार्सिंग क्या होता है? एक फंक्शन जो होता है उसको वो पैक करता है, जो भी फंक्शन पैरामीटर इनटू द मैसेज पैकेट। एक स्ट्रब की तरह मार्सिंग भी एक स्ट्रब की तरह काम करता है। इज ए पैकिंग ऑफ फंक्शन पैरामीटर इनटू ए मैसेज पैकेट। वो क्या था, स्ट्रब क्या था, उसमें इंस्ट्रक्शन, डिजिट, वैल्यू, लिंक सब चीज को पैक कर देता था। लेकिन मार्सिंग जो करेगा वो ओनली जो मैसेज होगा मेरा, मीन्स क्या कि अभी हम मैसेज का फॉर्मेट आपको बताएं, ये मैसेज, ये जो मैसेज का जो ये पैकेट होगा ये ओनली मैसेज को पैक करेगा। ठीक है, ओनली मैसेज को ये आपको पैक करके दिखाएगा, तो वही होता है मार्सिंग। पैरामीटर इनटू ए मैसेज पैकेट। दी आरपीसी स्ट्रब कॉल टाइप स्पेसिफिक फंक्शन टू मार्शल और अनमार्शल द पैरामीटर ऑफ द आरपीसी। आरपीसी का जो स्ट्रब होगा वो कॉल करेगा किस तरह का आपको मार्शल चाहिए, मीन्स टाइप्स स्पेसिफिक फंक्शन टू मार्शल। मीन्स अगर इसमें कोई फंक्शन स्ट्रब में कोई फंक्शन लगा है तो वो मार्शल को कॉल करेगा या मार्शल करेगा या अनमार्शल करेगा, वो उस पर आरपीसी पे डिपेंड करता है। क्लाइंट स्ट्रब मार्शल द आर्गुमेंट इनटू ए मैसेज, सर्वर स्ट्रब अनमार्शल द आर्गुमेंट। मीन्स कि क्लाइंट स्ट्रब जो होगा वो पैकेट को मार्शल करके देगा। मीन्स वो क्लाइंट स्ट्रब क्या है कि पैक करता है, पैकेज बनाता है। ठीक है, पैकेज बनाता है। अब बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा भी पैकेज हो, एक भी पैकेज हो, बहुत सारा पैकेज होगा, सारे पैकेज को एक साथ पैक करके एक पैकेट बनाएगा। जो इस मार्शल का काम है, पैकेट बनाता है और इस पैकेट को क्लाइंट स्ट्रब मार्शल कर देता है सर्वर के लिए। सर्वर स्ट्रब क्या करता है, उस सर्वर स्ट्रब अनमार्शल करता है, मीन्स पैकेट को खोलता है, द आर्गुमेंट एंड यूजर कैन इन्वॉल्व द सर्वर, जो भी उसका इंस्ट्रक्शन रहता है उसको वो फॉलो करता है। ठीक है, मार्शल समझ गए। पहले ये समझिए स्ट्रब और मार्शल में क्या डिफरेंस है। स्ट्रब जो होता है वो एक पैकेज होता है, एक पैकेज समझते हैं। पैकेज मीन्स एक तरह का प्लान। कहीं हम टूर पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि इसको दुबई का पैकेज दिया, उसको इतना का पैकेज दिया, या यहाँ एक दिन हम लोग को प्लेसमेंट होता है तो क्या मिलता है, एक पैकेज मिलता है 1 साल का इतना पैसा, वो पैकेज एक फिक्स अमाउंट, वो 1 साल के लिए वो होता है पैकेज। अगर यदि बहुत सारा स्टूडेंट को ले गया, सबको डिफरेंट डिफरेंट पैकेज दिया, ठीक है, पैकेज दिया, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हम स्टूडेंट को एक पैकेट बना के 10 स्टूडेंट का एक पैकेट हम कंपनी को भेज दिए। मीन्स एक पैकेट दिए, उसमें 10 स्टूडेंट था, 20 स्टूडेंट था, क्या था नहीं था उससे हमको कोई मतलब नहीं, किसका कितना सैलरी था उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस हम उसको एक पैकेट दिए कंपनी को। उस पैकेट में 10 स्टूडेंट था और सबका डिफरेंट डिफरेंट पैकेज था। तो स्ट्रब, क्लाइंट स्ट्रब या सर्वर स्ट्रब हो गया छोटा, लेकिन मार्शलिंग हो गया बड़ा चीज, एक पैकेट बनाना, बहुत सारा पैकेज को मिला के एक पैकेट। ऑन रिटर्न दिस सर्वर स्ट्रब मार्शल रिटर्न, मीन्स की हो ये कि सर्वर स्ट्रब फिर से मार्शल करेगा, क्लाइंट उसको अनमार्शल करेगा। ठीक है, अब है कि सर्वर मैनेजमेंट। सर्वर को हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, पहला है कि उसमें इशू समझ लीजिए, सर्वर इम्प्लीमेंटेशन और सर्वर क्रिएशन। ये सर्वर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्वर को हम
फिर क्रिएट कैसे करेंगे, पहले तो ये है कि इम्प्लीमेंट करेंगे या क्रिएट करेंगे, इसलिए आगे देखते हैं कि कितने तरह का टाइप्स ऑफ सर्वर होगा। एक होगा स्टेटफुल सर्वर और एक होगा स्टेट लेस सर्वर। अब स्टेटफुल सर्वर में क्या होता है, स्टेटफुल सर्वर मेंटेन क्लाइंट स्टेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन आरपीसी टू द नेक्स्ट। मीन्स स्टेटफुल में ये होता है कि मेंटेन करता है क्लाइंट स्टेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पीसी टू आरपीसी टू नेक्स्ट। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर यदि हम एक्सेस कर रहे हैं और वो भी क्लाइंट के द्वारा, तो वो होता है स्टेटफुल सर्वर। दे प्रोवाइड एन इजियर प्रोग्राम पैराडिज्म, वो स्टेटफुल में इजियर प्रोग्राम पैराडिज्म को फॉलो करता है। दे आर मोर इफिशिएंट देन स्टेटलेस। चलिए अब स्टेटलेस की हम पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या है डिफरेंस। स्टेटफुल में देखिए क्लाइंट प्रोसेस है, एक सर्वर प्रोसेस है, ठीक है। तो फाइल ओपन किया, रिटर्न किया, आईडी दिया, सब चीज दिया। मीन्स इसमें है कि उसको फ्रॉम वन किसी टू नेक्स्ट। हाँ, ये स्टेटफुल में क्या है कि अगर यदि हमारे पास कोई फंक्शन है या कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में उस स्टेटस को हम शेयर कर देंगे और शेयर करने के बाद हमें सर्वर और क्लाइंट मिलके उन इंफॉर्मेशन को हैंडल करना होता है। मीन्स जो क्लाइंट बोलेगा वो सर्वर उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसी के बेसिस पे वो अपना रिजल्ट रिटर्न करेगा जो हमें क्लाइंट द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्टेटलेस में देखिए, स्टेटलेस में कहता है एवरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट मस्ट बी with all necessary parameters to successfully carry out the desired operation. Means stateless server have distinct advantage over stateful server. Event is failure, and the choice of using a stateless or stateful server is purely application. Every request from the client must be compliant with all the necessary parameter to successful. Means ये स्टेटलेस में होता है कि अगर यदि हमारे पास कोई काम आया है तो उस काम को एकदम नेसेसरी जरूरी होता है कि उसको हमें इम्प्लीमेंट करके देना है। कि आगे एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, क्लाइंट प्रोसेस आया है, फाइल स्टेट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या है कि बहुत सारा इसके पास फाइल है और ये हमें बोला कि फाइल नेम, फाइल जो भी है, फाइल नेम, मैसेज जो भी है, मैसेज इसके पास आया और मैसेज में हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सर्वर द्वारा ये काम करो, ठीक है। अब सर्वर में क्या है कि सर्वर इसको चाहे जिस तरह से भी इसको पॉसिबल हो, मस्ट बी, मीन्स कि अगर यदि हम इसको रीड का इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो ये हमें रीड करके डाटा को रिटर्न करेगा एट ए टाइम। क्लियर, कि ये जब तक रीड का इंस्ट्रक्शन दिया, रीड का डाटा हमको रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, तब तक हम इसको दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ठीक है। और यही होता है स्टेटलेस में कि उसको हमें जैसे भी हो एक काम असाइन कर दिए तो हमें वो काम का रिजल्ट हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन स्टेटफुल में क्या होता है कि एक काम असाइन किए, दो काम असाइन किए, तीन काम असाइन कर दिए, बाद में वो रिजल्ट हमको देते रहेगा, ठीक है। तो यही है इन दोनों में डिफरेंस कि अगर यदि हम स्टेटलेस यूज करते हैं तो वो एक काम असाइन किया हमको रिजल्ट चाहिए, एक काम असाइन किया हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जब छोटा काम लेना होता है तो स्टेटलेस का यूज करते हैं, बड़ा काम लेना होता है तो स्टेटफुल का। पैरामीटर पासिंग सिमेंटिक, अब है कि कुछ हम उसको किस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं। जैसे मैसेज पास किए, अभी भी हम इतना देर से पढ़ रहे हैं कि हम कहाँ से वैल्यू जो हम असाइन करेंगे, कैसे हम वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करेंगे तो उसका क्या है, देखिए यहाँ पे अभी तक में जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग किए हैं तो बहुत सारा फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस लगाते हैं। अगर कोई वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है, जैसे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 करना होता है, तो क्या है, कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू को डायरेक्ट हम कॉल कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमें कहीं और लोकेशन से, ठीक है, कहीं और लोकेशन से हमको डाटा लेना होता है, तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो ये दोनों तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, सीएससी के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस का एक कुछ पार्ट है, कॉल सिमेंटिक है।
call semantic failure of communication link between the caller and calling node is possible। मीन्स ये बोल रहा है कॉल सिमेंटिक में कि पॉसिबल है कि कॉलर और कॉली के बीच में लिंक टूट जाए, कम्युनिकेशन लिंक फेल कर सकता है। फेल्योर कैन बी बिकॉज ऑफ कॉल मैसेज रिप्लाई, जिस किसी भी टाइम पे वो मैसेज फेल हो सकता है। अब है टाइप्स ऑफ कॉल सिमेंटिक। कॉल सिमेंटिक कितने टाइप से हो सकता है? पॉसिबली और मे बी कॉल सिमेंटिक, पहला सेकेंड है। लास्ट वन कॉल सिमेंटिक, लास्ट ऑफ मेनी कॉल सिमेंटिक, एटलीस्ट वन कॉल सिमेंटिक, एग्जैक्टली वंस कॉल सिमेंटिक। मीन्स इतना इतना तरह का कॉल सिमेंटिक हो सकता है। पॉसिबली और मे बी कॉल सिमेंटिक पॉसिबल है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इट इज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, इट यूज टाइम आउट बट नॉट श्योरली ऑफ रिप्लाई। मीन्स कि ये रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है। मीन्स क्लाइंट और सर्वर में अगर यदि क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर होगा, तो ये क्या बोल रहा है? इट इज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये इसके जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, अब इट यूज टाइम आउट बट नॉट श्योरली टू रिप्लाई। मीन्स इसके पास 5 सेकेंड का टाइम था, 5 सेकेंड का। ये बोला कि हम मैसेज दे रहे हैं, हमको 5 सेकेंड में रिप्लाई चाहिए। अगर 5 सेकेंड में रिप्लाई हमको नहीं दोगे तो हम मैसेज फिर से भेजेंगे। ठीक है। ये श्योर है कि 5 इट यूज टाइम आउट, मीन्स ये बोल रहा है 5 सेकंड का टाइम देंगे, 5 सेकंड में हमको रिप्लाई दो, अगर नहीं दोगे तो हम टाइम आउट करेंगे, फिर से मैसेज भेजेंगे। क्लियरली वो श्योर नहीं है कि रिप्लाई देगा कि नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो फिर से भेजेंगे। इट इज ए सिंक्रोनस आरपीसी। ठीक है। सिंक्रोनस क्यों है? कि टाइम बॉन्ड कर दिया कि टाइम, इतना टाइम में हमें दोगे तो रिजल्ट तो दो, नहीं तो हम रिजल्ट दो या नहीं दो हम वेट नहीं करेंगे, हम फिर से मैसेज भेजेंगे। क्लियर? एसिंक्रोनस का यही मीनिंग था। एसिंक्रोनस क्या करता था कि मैसेज भेज रहा है, रिप्लाई का वेट नहीं करता। सर्वर नीड नोट सेंड बैक द रिप्लाई। सर्वर पे कोई ऐसा जोर नहीं होता है कि वो रिप्लाई दे ही दे, नहीं दोगे तो फिर से भेजेंगे, ऐसा वाला इसका पॉसिबल और मे बी कॉल सिमेंटिक। ठीक है। सॉरी चलेगा। फिर है लास्ट वन कॉल सिमेंटिक। इट इज रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल। मीन्स अगर यदि आपके पास रिक्वेस्ट आया है तो आपको रिप्लाई देना प्रोटोकॉल। रीट्रांसमिशन बेस्ड ऑन टाइम आउट। समझ गए? इसमें भी है कि अगर यदि रीट्रांसमिशन प्रोसेस है, रीट्रांसमिशन प्रोसेस मीन्स ये 5 सेकंड का टाइम दिया है, तो इसको रिक्वेस्ट किए तो इसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम आउट अगर हो गया तो फिर से वो भी रिप्लाई करेगा। लेकिन ये रिप्लाई प्रोटोकॉल, वो ओनली रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है। देखिए ये ओनली रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है और ये रिप्लाई प्रोटोकॉल भी है, रिप्लाई देना ही पड़ेगा। आफ्टर टाइम आउट रिजल्ट ऑफ लास्ट एग्जीक्यूशन इज यूज्ड बाय द कॉलर। ठीक है। इट इशू ऑर्फन कॉल क्रैश ऑफ कॉलर। ये है कि जब कॉलर क्रैश कर जाता है तो उस टाइम पे इसका यूज होता है, लास्ट रिजल्ट जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। लास्ट ऑफ मेनी कॉल सिमेंटिक, सिमिलर टू लास्ट वन सिमेंटिक, ये पिछला जैसा सिमिलर ही है। Expect that the orphans call are neglected using call identifier. When a caller is repeated, it is assigned a new call identifier. Means अगर यदि कॉलर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है अपना रिक्वेस्ट को, तो असाइन है कि उसको एक नया आइडेंटिफायर दे दो, नया तरह से मैसेज भेजे, नया थ्रेड असाइन कर दो, नया तरह से वो मैसेज भेजेगा। ठीक है। लास्ट वन जो है बार बार कॉल को रिपीट कर रहा है, लास्ट ऑफ मेनी कॉलर्स। ठीक है। व्हेन कॉल इज रिपीटेड मीन्स कि टाइम बार बार टाइम आउट हो रहा है और रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो अच्छा है कि उसको एक आइडेंटिफायर ही अलग से दे दो। अगर यदि उसको हम अलग से थ्रेड देंगे अलग से अपना काम करेगा। ठीक है। एक कॉलर एक्सपेक्ट ए रिस्पॉन्स ओनली इफ द कॉलर आइडेंटिफाइज मैचिंग विद द आइडेंटिफायर। एक ऐसा आइडेंटिफायर उसको एलोकेट करो जो हमारे आइडेंटिफायर उससे मैच करे। ठीक है। At least once caller semantic, it guarantee that the caller is executed one or more time but does not specify which result are returned.
मीन्स ये बोल रहा है कि अगर यदि हमारे पास एक कॉलर एक रिसीवर है तो ये मैं रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट किया, 4 रिक्वेस्ट कर दिया, इधर से एक रिप्लाई है, ठीक है। तो इसमें क्या 1 2 3 4 रिक्वेस्ट है और 1 रिस्पॉन्स है, ठीक है। 4 रिक्वेस्ट किए, 1 रिस्पॉन्स आया, हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स किस चीज का रिस्पॉन्स भेजा है? क्लियर? इट गारंटी दैट द कॉलर इज एग्जीक्यूटेड वन, ठीक है। जो भी कॉलर है एक बार एग्जीक्यूट किया और मोर एक और या तो एक बार या मोर अधिक बार, एक से अधिक बार उसको रिक्वेस्ट किया है, बट डज नॉट स्पेसिफिक विच रिजल्ट आर रिटर्न टू द कॉलर। कि आज 4 को रिक्वेस्ट कर दिया, किसका रिटर्न आया वो हमें पता नहीं है, इसके लिए एटलीस्ट वंस कॉल सिमेंटिक यूज करते हैं, ठीक है। It uses timeout based transmission without caring for the offense call। मीन्स ये बोल रहा है कि टाइमआउट बेस्ड ट्रांसमिशन लगाते हैं इसमें विदाउट कैरिंग, तो जो कैरी आता है उसको एलोकेट नहीं करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है फॉर द ऑफेंस कॉल, ठीक है। एग्जैक्टली वंस कॉल सिमेंटिक इट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिप्लाई प्रोटोकॉल, ये सबसे बेस्ट है। मीन्स इसमें क्या है कि नो मैटर हाउ मेनी कॉलर आर मेड टू प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम ओनली वंस। मीन्स कि इसमें आप कितनों भी आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, जब तक आपको रिप्लाई नहीं आएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं दीजिएगा, तब तक वो दूसरा रिप्लाई दूसरा चीज मैसेज नहीं कर सकता है। फिर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर आरपीसी। इसमें किस तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आरपीसी में होता है? रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल, इतना तरह 3 तरह का इसमें होता है। पहला देखिए, ठीक है। रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है? फर्स्ट आरपीसी क्लाइंट है, सर्वर है, इसको हम रिक्वेस्ट कर दिए, अभी हमको रिप्लाई दे ना दे उससे कोई मतलब। नेक्स्ट आरपीसी फिर से इसको रिक्वेस्ट कर दिया, मीन्स सिंपल सी ये रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन अगर हम करेंगे रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल में क्या है? कंप्यूटर काम कर रहा है, क्लाइंट और सर्वर, अगर यदि ये रिक्वेस्ट किया है तो ये इसको रिप्लाई भी करेगा। रिप्लाई आया, अब रिप्लाई हम ये दे दिया, रिप्लाई इसको इसको यहाँ पहुंच गया। अब इस कंप्यूटर को सर्वर को पता ही नहीं है कि इसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिक्कत होती है। रिक्वेस्ट में क्या है? सिंपल सी यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर, इसको पता नहीं है कि सर्वर के पास मेरा रिक्वेस्ट, हम सर्च किए गूगल, अब हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि गूगल कहाँ पहुंच गया है सर्वर पे? तो जब हमें गूगल खुल जाएगा तब पता चलेगा। तो वही बोल रहा है एटलीस्ट जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट यहाँ रिक्वेस्ट का, यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि हाँ आपका रिक्वेस्ट पहुंच गया है। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टली हमको रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, रिक्वेस्ट किया इसको रिजल्ट मिल गया। अब रिक्वेस्ट इसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसको पता नहीं, इसको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट इसको मिल गया लेकिन इसको पता नहीं रिजल्ट पहुंचा कि नहीं, तो ये भी गड़बड़ है। सबसे अच्छा है ये रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस किया, इसको रिजल्ट दिया, अब इसको रिजल्ट मिल गया, ये बताना है सर्वर को कि हमें रिप्लाई मिल गया। रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट मैसेज, रिप्लाई मैसेज जो मिला वो क्लियर डन हो गया कि हमें मैसेज। व्हाट्सएप पे क्या होता है? व्हाट्सएप पे एक एग्जाम्पल कि हम मैसेज किए, ठीक है, मैसेज किए, अब ये है एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर क्या होता है कि हम यहाँ से मैसेज छोड़े, मैसेज अगर यदि हमारे पास से डिलीवर हो गया, मीन्स मेरा इंटरनेट काम कर रहा है 1 टिक, यहाँ पहुँच गया अगर तो 2 टिक, ठीक है। अगर यदि ये रीड कर लिया तो दोनों टिक में ग्रीन जल जाता है। क्लियर कट? देखिए एक्नॉलेजमेंट कैसे वो देता है हमको, हमारे यहाँ से मैसेज चला गया 1 टिक, एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया, हाँ हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज चला गया। अगर यहाँ रिसीव हो गया मैसेज 2 टिक, मीन्स उसको मैसेज मिल गया, उसके मोबाइल पर डिलीवर। अगर यदि ये देखा कि नहीं देखा, अगर देख लेता है तो ग्रीन चल जाता है। ये है एक्नॉलेजमेंट। वही होता है रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन के लिए ये सबसे बेस्ट होता है।
फिर है कि एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में हम क्या बोले थे कि सिंक्रोनाइज में कि एक मैसेज आ रहा है, वो रिप्लाई दिया या नहीं दिया, वो दूसरा मैसेज भेज दिया, दूसरा मैसेज भेज दिया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्लाइंट है, यहाँ मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट किया, यहाँ प्रोसेस किया, यहाँ भेज दिया विथ फॉर रिजल्ट, वेट फॉर रिजल्ट, वेट किया रिजल्ट और फिर वो भेज दिया, ठीक है। सेकेंड में देखिए क्लाइंट क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस का रिक्वेस्ट दे दिया, मीन्स कि वो इसका रिजल्ट का वेट नहीं कर रहा है, तुरंत भेज दिया, ठीक है। तो यही है सिंक्रोनस में और सिंक्रोनस में डिफरेंस। यहाँ पे भी वही कहानी है, रिक्वेस्ट आया, इसको वेट नहीं किया, इसको रिजल्ट दे दिया, फिर क्या किया, ये यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट दिया कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, फिर इतना देर वेट करवाया, फिर इसको रिजल्ट दिया, मीन्स कि वो क्या बोला कि एक्नॉलेजमेंट इसको रिप्लाई दिया, फिर यहाँ पे जैसे इसको मिल गया, ये इसको एक्नॉलेज कर दिया कि रिजल्ट हमको मिल गया है, ठीक है। फिर है आरपीसी बाइंडिंग। आरपीसी बाइंडिंग क्या होता है, बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द क्लाइंट टू सर्वर, मीन्स बाइंडिंग, बाइंडिंग का काम ही है कि कनेक्ट करवाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में और एक दूसरे के बीच में जो बाइंड होता है या बॉन्ड बनता है वही होता है बाइंडिंग। सर्वर व्हेन द स्टार्ट ऑफ एक्सपोर्ट द इंटरफेस आइडेंटिफाई इटसेल्फ और नेटवर्क नेम सर्वर, जैसे ही ऑब्वियस बात है सर्वर जैसे ही ओपन होगा या स्टार्ट होगा तो अपना नाम, कुछ उसका नाम होगा, कुछ उसका आइडेंटिफायर होगा, तो वही बोल रहा है कि आरपीसी जब बाइंडिंग शुरू करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, तो किसके थ्रू, किसका हम रिमोटली कॉल कर रहे हैं, रिमोट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उसका नाम होगा, जैसे ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल को या किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो उसका नाम होता है, उससे पेयरिंग होता है, फिर जाके वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वही होता है आरपीसी बाइंडिंग। रिप्रेजेंटेशन नल इशू, क्या इसमें इशू किस तरह का आता है, क्लाइंट एंड सर्वर कैन यूज डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट वैल्यू, मीन्स कि इसमें रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या तरह का इशू आ सकता है। क्लाइंट एंड सर्वर कैन यूज डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि कोई डिजिट में कोई इंटीजर यूज कर रहा है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूज कर रहा है प्रोग्रामिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस टाइम पे इशू आएगा, कैरेक्टर सेट इशू, साइज इशू, बिग इडेन इशू, बहुत सारा चीज़ है, इस तरह का इशू आ सकता है। नेक्स्ट है जनरेटिंग स्ट्रक्ट, ऑब्वियसली पढ़ा चुके हैं ये, प्रोसीजर क्लाइंट एंड सर्वर किस तरह से वो काम करता है, ये डायग्राम, इसी बात में है, डायग्राम का ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सारा एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको पढ़ने की आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा है, आपको बस यहाँ तक ही पढ़ना था, रिप्रेजेंटेशन इशू तक, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, अब आप बताइए अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर किसी को कोई स्लाइड याद है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आज लगा के आपको शायद तीसरा यूनिट खत्म हो रहा है, आप बोलिएगा कि सर इतना जल्दी जल्दी यूनिट कैसे खत्म हो रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ाई में ना कोई बात इधर से इधर जाता है, ऑनलाइन में हम आपको डायग्राम पे ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं, क्लियर, तो इसीलिए टाइम जल्दी, सिलेबस तो जल्दी खत्म होगा, तो आप देख लीजिए कि अगर यदि आप बोलिएगा तो हम एक टेस्ट ले लेंगे, और नहीं तो डिपेंड है आप पे कि हम तो सिलेबस ख़त्म कर ही देंगे। देखिए आज हम क्या क्या पढ़े हैं, आरपीसी में इंट्रोडक्शन पर है, आरपीसी मॉडल पर है, ट्रांसपेरेंसी पर है, इम्प्लीमेंटिंग आरपीसी मैकेनिज्म पर है, मैसेज सर्वर मैनेजमेंट पर है आरपीसी, पैरामीटर पासिंग ऑफ कॉल सिमेंटिक पर है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर आरपीसी पर है, ठीक है। लास्ट में भी कम्युनिकेशन पर है, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट, ये तीन तरह का जो पर है, ये लास्ट था। तो इसमें इतना ज़्यादा अगर क्लास की बात होती तो क्लास में ये आई थिंक देख दे 10 लेक्चर लिखे होता है, तो 10 लेक्चर में खत्म करना था, लेकिन क्या कर सकते हैं,
ये कम्युनिकेशन ही पढ़ाने लगते तो एक दिन में 2 क्लास में सारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही खत्म हो पाता है। ठीक है, 7 यूनिट है जिसमें हम 3 यूनिट पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक असाइनमेंट देंगे और कुछ हो सकता है कि हम क्वेश्चन दें असाइनमेंट में रिटेन के लिए या जिस तरह का भी हो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक में इस तीनों यूनिट में जो भी आप क्वेश्चन हो गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब आपको क्लियर है। और हाँ, जो भी हम एक्सपेरिमेंट लैब का एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं वो कॉपी पे लिखना है, कोई पेज पे नहीं लिखना है। या तो क्लासमेट का कॉपी लीजिए या कोई भी छोटा सा कॉपी लेकर आप कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, सर ये पीपीटी सर शेयर कर दीजिएगा ना। ऑलरेडी शेयर है गूगल क्लासरूम पे, आप जाके वहाँ देखिए। आज ये खत्म हुआ है तो आज इसको हम शेयर करेंगे। ओके ठीक है, सर। और किसी को प्रॉब्लम? और टाइम से, जो भी क्लास का टाइमिंग है हम टाइम से ही क्लास लेंगे। आप नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, वही लिंक रहेगा, वो एक चैनल का लिंक है, वो लिंक सब दिन के लिए है। आप टाइम टेबल देखिए, उसी लिंक पे आके जुड़ जाइए। अगर नहीं क्लास लेनी होगी, हम आधा घंटा 1 घंटा एक दिन पहले हम बता देंगे आज क्लास में। डन। और हम इतना वेट नहीं कर सकते भी, आज 15 मिनट वेट किया है ना, तो वो ध्यान से टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है।